कृष्ण की पहेली। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए राम और कृष्ण की पहेली में राम की भूमिका को देखेंगे। यह राम की भूमिका भाग 1 वीडियो है। भाग 2 वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं राम रामायण के नायक हैं, जिसके रचिता वाल्मीकि हैं। रामायण की कहानी बहुत छोटी है। इसके अलावा यह सरल है और अपने आप में इसमें कुछ भी सनसनीखेज नहीं है। राम अयोध्या, आधुनिक बनारस के राजा दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ की 3 पत्नियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के अलावा कई 100 उपपत्नियां थीं। कैकेयी ने दशरथ से उन शर्तों पर विवाह किया था जो विवाह के समय अनिर्दिष्ट थीं और जिन्हें कैकेयी द्वारा बुलाए जाने पर दशरथ को पूरा करना था। दशरथ बहुत समय तक निःसंतान थे। वह सिंहासन के लिए एक उत्तराधिकारी की प्रबल इच्छा रखता था। यह देखकर कि उनकी तीनों पत्नियों में से किसी से भी पुत्र उत्पन्न होने की कोई आशा नहीं है, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निर्णय लिया और यज्ञ में श्रृंग ऋषि को बुलाया, जिन्होंने पिंड तैयार किए और दशरथ की तीनों पत्नियों को उन्हें खाने के लिए दिया। उनके पिंड खाने के बाद 3 पत्नियां गर्भवती हो गईं और उन्होंने बेटों को जन्म दिया। कौशल्या ने राम को, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने 2 पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। समय आने पर राम का विवाह सीता से हुआ। जब राम बड़े हो गए तो दशरथ ने राम के पक्ष में सिंहासन त्यागने और राजत्व से सेवानिवृत्त होने के बारे में सोचा। जब यह तय हो रहा था तो कैकेयी ने उन शर्तों पर अपनी संतुष्टि प्रदान करने का प्रश्न उठाया, जिन पर उसने दशरथ से विवाह किया था। जब उनसे उनकी शर्तें बताने को कहा गया तो उन्होंने मांग की कि उनके पुत्र भरत को राम के स्थान पर राजगद्दी पर बैठाया जाए और राम को 12 वर्षों तक वन में रहना चाहिए। दशरथ बड़ी अनिच्छा से सहमत हुए। भरत अयोध्या के राजा बन गए और राम अपनी पत्नी सीता और अपने सौतेले भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में रहने चले गए। जब ये तीनों जंगल में रह रहे थे तो लंका के राजा रावण ने सीता का अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गया और उसे अपनी पत्नियों में से एक बनाने के इरादे से अपने महल में रखा। फिर राम और लक्ष्मण ने सीता की खोज शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात वानर जाति के 2 प्रमुख व्यक्तियों सुग्रीव और हनुमान से होती है और वे उनसे मित्रता करते हैं। उनकी सहायता से अपहरण स्थल का पता लगाया गया और उनकी सहायता से उन्होंने लंका पर चढ़ाई की, युद्ध में रावण को हराया और सीता को बचाया। राम, लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या लौटते हैं। उस समय तक 12 वर्ष बीत चुके थे और कैकेयी द्वारा निर्धारित अवधि पूरी हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भरत ने सिंहासन छोड़ दिया और उनके स्थान पर राम अयोध्या के राजा बने। यह एक 49 पृष्ठ की टाइप की गई प्रति है, जिसे हिंदू धर्म के प्रतीक के इमेज के साथ एक अच्छी तरह से बंधी हुई फाइल में रखा गया है। इस पहेली को सामग्री की मूल तालिका में जगह नहीं मिलती है, इसलिए इसे इस भाग के परिशिष्ट के रूप में शामिल किया गया है। नोट: सरकार इस अध्याय में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं है। वाल्मीकि द्वारा बताई गई रामायण की कहानी की रूपरेखा संक्षेप में इस प्रकार है। इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे राम को पूजा की वस्तु बनाया जा सके। वह केवल एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र है। लेकिन वाल्मीकि ने राम में कुछ असाधारण देखा और इसीलिए उन्होंने रामायण की रचना करने का बीड़ा उठाया। वाल्मीकि ने नारद से निम्नलिखित प्रश्न पूछा: मुझे बताओ हे नारद, वर्तमान समय में पृथ्वी पर सबसे निपुण व्यक्ति कौन है? और फिर वह विस्तार से बताते हैं कि निपुण व्यक्ति से उनका क्या मतलब है। वह अपने निपुण व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है:
शक्तिशाली जो धर्म के रहस्य को जानता है, जो कृतज्ञता जानता है, सच्चा जो किसी धार्मिक व्रत को पूरा करने के लिए संकट में भी अपने स्वार्थ का त्याग करने के लिए तैयार रहता है, अपने आचरण में सदाचारी, सभी के हितों की रक्षा के लिए उत्सुक रहता है। आत्मनियंत्रण की शक्ति के साथ दिखने में मजबूत, क्रोध को वश में करने में सक्षम, शानदार, दूसरों की समृद्धि के लिए कोई ईर्ष्या नहीं और युद्ध में देवताओं के दिलों में आतंक पैदा करने में सक्षम। तब नारद ने विचार करने के लिए समय मांगा और परिपक्व विचार विमर्श के बाद उन्हें बताया कि एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में कहा जा सकता है कि उसके पास ये गुण हैं, वह दशरथ के पुत्र राम हैं। अपने गुणों के कारण ही राम को पूज्य माना गया है। लेकिन क्या राम देवीकरण के योग्य व्यक्तित्व हैं? जो लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजनीय वस्तु मानते हैं, वे निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। राम का जन्म चमत्कारी है और यह हो सकता है कि यह सुझाव कि उनका जन्म ऋषि श्रृंग द्वारा तैयार किए गए पिंड से हुआ था, नग्न सत्य को ढकने के लिए एक प्रतीकात्मक गिलास है कि उनका जन्म ऋषि श्रृंग द्वारा कौशल्या से हुआ था, हालांकि दोनों में कोई मतभेद नहीं था। पति पत्नी का रिश्ता किसी भी स्थिति में उसका जन्म यदि मूलतः बदनाम न हो तो अप्राकृतिक अवश्य है। राम के जन्म के साथ ऐसी और भी घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनके चरित्र को नकारना मुश्किल होगा। वाल्मीकि ने अपनी रामायण की शुरुआत इस तथ्य पर जोर देकर की है कि राम विष्णु के अवतार हैं और विष्णु ही राम के रूप में जन्म लेने और दशरथ के पुत्र बनने के लिए सहमत हुए थे। भगवान ब्रह्मा को इस बात का पता चला और उन्होंने महसूस किया कि विष्णु के इस राम अवतार को पूरी तरह से सफल बनाने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि राम के पास उनकी मदद करने और उनका सहयोग करने के लिए शक्तिशाली सहयोगी होंगे। उस समय ऐसा कोई अस्तित्व में नहीं था। देवता ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करने के लिए सहमत हो गए और न केवल अप्सराओं जो वेश्याएं थीं के खिलाफ, न केवल यक्ष और नागों की अविवाहित बेटियों के खिलाफ, बल्कि रूक्ष, विद्याधर, गंधर्व, किन्नरों की विधिपूर्वक विवाहित पत्नियों के खिलाफ भी व्यभिचार के बड़े पैमाने पर कृत्यों में संलग्न हो गए और वानरस और वानरों का उत्पादन किया जो राम के सहयोगी बन गए। इस प्रकार राम का जन्म सामान्य व्यभिचार के साथ हुआ, यदि उनके मामले में नहीं तो निश्चित रूप से उनके सहयोगियों के मामले में। सीता से उनका विवाह टिप्पणी से ऊपर नहीं है। बुद्ध रामायण के अनुसार सीता राम की बहन थीं, दोनों दशरथ की संतानें थीं। वाल्मीकि की रामायण बुद्ध रामायण में वर्णित संबंध से सहमत नहीं है। वाल्मीकि के अनुसार सीता विदेह के राजा जनक की पुत्री थीं और इसलिए राम की बहन नहीं थीं। यह बात विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वाल्मीकि के अनुसार वह जनक की जन्मजात पुत्री नहीं है, बल्कि एक किसान को खेत में हल जोतते समय मिली एक बच्ची है जिसे उसने राजा जनक को सौंप दिया था और जनक द्वारा उसका पालन पोषण किया गया था। इसलिए सही अर्थ में सीता को जनक की पुत्री कहा जा सकता है। बुद्ध रामायण की कहानी स्वाभाविक है और विवाह के आर्य नियमों से असंगत नहीं है। यदि कहानी सच्ची है तो राम का सीता से विवाह कोई आदर्श नहीं है जिसकी नकल की जा सके। दूसरे अर्थ में राम का विवाह कोई आदर्श विवाह नहीं था जिसकी नकल की जा सके। राम के गुणों में से एक यह है कि वे एक पत्नी थे। यह समझना मुश्किल है कि ऐसी धारणा आम कैसे हो गई होगी, क्योंकि वास्तव में इसका कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि भी राम की कई पत्नियों का उल्लेख करते हैं। ये निस्संदेह उसकी कई रखैलों के अतिरिक्त थे। इसमें वह अपने नाम मात्र पिता दशरथ का सच्चा पुत्र था, जिसकी न केवल ऊपर उल्लिखित 3 पत्नियां थीं, बल्कि कई अन्य पत्नियां भी थीं। आइए आगे हम एक व्यक्ति और एक राजा के रूप में उनके चरित्र पर विचार करें। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।